क्या आप परेशान हैं कि इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देख के कि आज ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कल वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और इस बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या प्रोडक्ट्स लो और क्या प्रोडक्ट्स ना लो फॉर स्टार्टिंग योर मेकअप जर्नी एंड कैसे हम मेकअप शुरू करें और सही प्रोडक्ट्स क्या लें और क्या प्रोडक्ट ना लें। सो दिस इज़ द राइट प्लेस जहां आप आए हो, बिकॉज मैं बताने वाली हूँ कि कौन से प्रोडक्ट लेना मस्ट हैव है और कौन से प्रोडक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ऑन माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर विद अंजलि। आज हम सब मिलके करने वाले हैं अपना मेकअप किट तैयार और ये जो मेकअप का जो किट होगा उसके अंदर मोस्टली जो सामान है 1000 से नीचे के होने वाले हैं और इसके जो अल्टरनेट सस्ते रेट्स के भी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगी। तो की पेशेंस और बढ़िया सी कॉफ़ी चाय बना के जी बैठ जाओ और क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। मेकअप करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ चाहिए वो है एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से। 3 तरह के स्किन्स होते हैं, एक होता है ड्राई स्किन, एक होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है ऑयली स्किन। तो लाइक मेरा चेहरा जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन कहने का मतलब है जो टी जोन है वो आपका थोड़ा ऑयली होता है, बाकी जो चिक्स का एरिया है या अदर एरिया है वो आपका ड्राई रहता है या नॉर्मल रहता है। तो मैं जो मॉइस्चराइज़र आपको बताने वाली हूँ वो ऑलराउंडर है बायोडर्मा का ये मॉइस्चराइज़र एंड दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र विच आई हैव यूज्ड टिल डेट। और ये मॉइस्चराइज़र सबसे अच्छी चीज़ इसका क्या है कि ये ड्राई स्किन वाले अगर इसको क्वांटिटी में ज़्यादा लगा लो, आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले थोड़ा मिक्स में लगा लीजिए और जो थोड़े से ऑयली पे हैं वो थोड़ा क्वांटिटी कम रखें। लेकिन चेहरा ऑयली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे। मॉइस्चराइज़ करना चेहरे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके चेहरे का जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करके रखता है और प्लम करके रखता है। आई हैव दीज 2 ऑप्शन, दी डर्मा का दिस मॉइस्चराइज़र एंड या आप बायोडर्मा का ये मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। डर्मा कंपनी के भी जो मॉइस्चराइज़र हैं दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। अब मॉइस्चराइजेशन चेहरे का कर लेने के बाद आप लगाओगे मेकअप। अब मेकअप लगाने और जो मॉइस्चराइज़र के बीच में एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका चेहरा है उसमें ब्रेकआउट्स ना हो और उसमें हेल्प करता है एक अच्छा प्राइमर। तो आप अपने किट में प्राइमर यूज़ करो। प्राइमर के लिए आप यूज़ कर सकते हो कलर बार का ये प्राइमर। पोर्स को फिल करने के लिए आप ये प्राइमर यूज़ कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए अगर मेकअप लगा रहे हो प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप लगा रहे हो या ऐसी स्वेटी जगह पे का जो मेकअप है वो हिलता इन द सेंस कि आपका जो मेकअप है वो अपनी जगह से मूव करने का डर होता है, तो इसीलिए वहाँ प्राइमर क्या है आपका जो मेकअप है उसको स्टिक करके रखता है। अब हम बात करेंगे कंसीलर। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कंसीलर। देखिए, अगर तो आप काफ़ी प्रो बनना चाहते हैं मेकअप में फिर तो कंसीलर लो, नहीं तो फाउंडेशन से चल जाएगा काम। फाउंडेशन से भी आप कंसीलिंग का काम कर सकते हो, कंसीलर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिंपल फाउंडेशन से भी मेकअप कर सकते हो या ईदर वे। फाउंडेशन थोड़ा क्या होता है, फाउंडेशन और कंसीलर में क्या डिफरेंस है। जो कंसीलर होता है वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होता है और जो फाउंडेशन होता है वो पतले कंसिस्टेंसी का होता है। और कंसीलर से हम क्या करते हैं, जो अपने चेहरे के जो फ्लॉज हैं उसको हम हाइड करते हैं या कंसील करते हैं। तो कंसीलर इज़ मेंट फॉर दैट। तो अगर आपका फाउंडेशन है आप उसको डबल लेयर में लगा लो तो इट विल कंसील, या कंसीलर है आप अपने जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको कंसील कर लीजिए। तो कंसीलर से भी आप अपना चेहरा का जो बेस है वो तैयार कर सकते हो और कोई एक बेस्ट कंसीलर आप रख सकते हो या दोनों चीज़ें ले सकते हो। इट्स अप टू यू एंड अप टू योर बजट। और दोनों ही चीज़ जो मैं बताऊंगी वो 400 या 600 के पास हैं ये रेट्स, और रेट्स मैं स्क्रीन पे दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। दिस इज़ लॉरियल इनफैलेबल का कंसीलर, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, अपने अंडर आई एरिया में आपका जो डार्क स्पॉट है या कहीं पे कोई निशान है
वहाँ पे आप ये इसको डॉट डॉट करके इस तरह के पार्ट्स पे लगा के आप अपने जो फ्लॉज है उसको कंसील कर लो। कलर करेक्शन के लिए अगर जाना है तो कलर जैसे जिसके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं तो आप कलर करेक्शन भी ले सकते हो। कलर करेक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप मेरा कोई भी एक वीडियो मेकअप का देख सकते हो। वहाँ मैंने कलर करेक्शन कैसे किया है वो आपको या तो मैं यहाँ पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना मैंने कैसे कलर करेक्शन किया है। कलर करेक्शन पहले करेंगे, उसके बाद कंसीलर लगाएंगे, तो उससे आपका जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो जाएगा या जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो हाइड हो जाएगा। ये जो मैंने मेकअप किया है इसका मैंने ट्यूटोरियल जो है इंस्टाग्राम पे डाला है। आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जाके ये मेकअप आप देख सकते हो। तो वहाँ मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। सेम किट जब मैं ये वीडियो बनाने वाली थी तो उससे पहले मैंने जो ये फेस मेकअप किया है सेम इसका मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है, तो आप वो देखो और वहाँ से आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, वो मैंने वहाँ दिखाया है। कंसीलर के बाद मेकअप किट में होना चाहिए वो एक अच्छा सा फाउंडेशन होना चाहिए, और फाउंडेशन में भी मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। इसको मैंने डेली में भी यूज़ किया है और इसको मैंने किसी पार्टी फंक्शन में भी यूज़ किया है। दिस इज़ मेबलिन फिट मी, और ये काफ़ी बजट फाउंडेशन है, मैंने कितनी बार अपने वीडियोज़ में भी डाला है। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो मेबलिन फिट मी एंड ये नायका का ऑल डे मैट फाउंडेशन है। नाम पे मत जाइएगा कि ये मैट फाउंडेशन है तो ड्राई स्किन वालों को मैट करेगा, चेहरा ज़्यादा मॉइस्चराइज कर लेना आप, तो ये तब यूज़ के बाद अगर ये फाउंडेशन यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा एंड इट विल वर्क वेल विद यू। मेबलिन फिट मी है, उसमें मैं 128 में हूँ, और जो ऑल डे मैट फाउंडेशन है इसके अंदर मैं कैशू 03 शेड में हूँ। फाउंडेशन का कलर मुझे समझ नहीं आ रहा जी मेरा शेड क्या है क्या नहीं, तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फॉर द टाइम भी एक ट्रिक बताती हूँ, प्रोडक्ट्स जो बेचने वाले आउटलेट पे चले जाओ, जो भी आपको फाउंडेशन लेना है उसके बारे में उसके शेड्स टेस्टिंग करवा लो। और ऑनलाइन ख़रीदने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि ऑनलाइन बहुत अच्छे डील्स आते हैं फाउंडेशंस पे, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कि ये मेबलिन है, ये अराउंड ऑफ 600 का फाउंडेशन है और ये ऑल टाइम ऑनलाइन 400 के अराउंड मतलब डिस्काउंट पे मिलता है। और अगर आप ऑफलाइन ख़रीदने जाओगे किसी आउटलेट से तो ये आपको महंगा पड़ेगा, तो इसीलिए ऑनलाइन मेकअप आप ऑर्डर कर सकते हो, और मोस्टली मैंने सामान ऑनलाइन ही ख़रीदा है और मुझे वो बेस्ट लगता है। फाउंडेशन के बाद हम आते हैं एक अच्छा लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं कहूँगी मैं, लूज़ पाउडर कहूँगी, और उसके लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का लाइट, आई एम इन द शेड 15, और ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है। आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग, सो आप इस मेबलिन फिट मी को ये लूज़ पाउडर आप ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली फाउंडेशन लगाने के बाद एक लूज़ पाउडर की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाता है और वो किसी चीज़ में ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता, आपका मेकअप ट्रांसफ़र नहीं होता किसी भी चीज़ से टच होने के बाद। फाउंडेशन लगा लिया जी, फाउंडेशन को सेट भी कर लिया। अब ज़रूरत पड़ता है एक अच्छे आईलाइनर और एक अच्छे मस्कारा एंड एक अच्छे आईब्रो का। देखिए, अगर तो आपके आईब्रोज़ बहुत अच्छे हैं फिर तो मत लो आईब्रो पेंसिल, लेकिन अगर आपके आईब्रोज़ थोड़े हल्के हैं तो शुगर का आप ये, मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि ये मैं ट्राई करती हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत लंबे अरसे से। तो ये इस तरह का आप कोई आईब्रो पेंसिल ले लो, और इससे क्या है कि आप ऐसे करके स्पूली करेंगे, इस तरह का वॉन्ड निकलता है, और इससे आप जो है अपना आईब्रो ड्रॉ करोगे। और मेकअप में आईब्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईब्रो अगर ड्रॉ नहीं करते हो तो आपका मेकअप सुंदर नहीं लगेगा। तो एक आईब्रो पेंसिल ले लो, अगर नहीं लेना है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आपके आई शेडो में अगर कोई कुछ ब्लैक कलर का कुछ है तो उससे भी आप अपना आईब्रो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। आईब्रो पेंसिल के बाद ज़रूरी होता है एक आईलाइनर और एक अच्छा मस्करा। तो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का ये आईलाइनर, और इसके साथ सिर्फ एक दिक्कत है क्योंकि मुझे ना इसका कंसिस्टेंसी इतना पसंद है ना, इसका जो कंसिस्टेंसी है सबसे बड़ी बात है वो ऐसे पिल ऑफ करके जो आईलाइनर्स निकलते हैं और थोड़े शाइनी से होते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये थोड़ा इंकजेट के जैसा है, ये जो आईलाइनर है वो थोड़ा
इंकजेट की तरह होता है। और इसके साथ दिक्कत बस ये है कि ये थोड़ा सा ना इसके जो वॉन्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये मतलब लाइक ये इससे ना प्रिसाइज़ नहीं बनता। तो इसके लिए मेरे पास अलग से ब्रश है, तो मैं उसके हेल्प से विंग्स और कुछ वैसा प्रिसाइज़ मेकअप करना होता है तो मैं उसके हेल्प से करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो 90 रुपये के या 100 रुपये के आसपास ये मिलता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक परफेक्ट आईलाइनर चाहिए वॉन्ड का, तो आप के ब्यूटी का आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ इन माय विश लिस्ट और मैं बहुत जल्द उसको ख़रीदने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। मस्करा में मेबलिन कंपनी का भी एक मस्करा लॉन्च हुआ है नया, वो मुझे लेना है और उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है। और लेकिन वो हाई एंड है, थोड़ा 500 के रेट में है, तो मुझे वो थोड़ा मस्करा के एंगल से काफ़ी महंगा लग रहा है। मार्स का भी सस्ता वाला एक मस्कारा आता है और मेबलिन का ये जो मस्कारा है इसका बेसिकली जो ये वॉन्ड है ना ये यू फॉर्म में, इसीलिए मुझे ये काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगा और इसीलिए मैंने ये शायद राउंड ऑफ 300 के अराउंड पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आप कोई भी मस्कारा ले सकते हो। तो आपके वैनिटी में आपके जो मेकअप किट है उसके अंदर एक मस्कारा भी मस्ट हैव है। यहाँ तक जो मैंने आपको मेकअप किट के बारे में बताया है ये सारा बेसिक किट है और इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल जो आता है, जो आपको मेकअप कहते हैं ना असली मेकअप की तरफ बढ़ता है, वो है ये। सी दिस इज़ दी फेसेस कनाडा का ये किट है, फेस पैलेट अल्टीमेट प्रो फेस पैलेट है, किट है। और इसके अंदर ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर आपका जो ब्रॉन्ज़र, ब्लश एंड हाइलाइटर एक जगह मिल जाता है। और ये शायद नियर अबाउट 600 में आपके 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। और ये काफ़ी फ्रेंडली, इंडिविजुअली अगर आप लेते हो तो आपको ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। इस तरह के किट के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि लाइक कोई 2 प्रोडक्ट अच्छा निकला तो कोई नहीं निकला। तो इसमें क्या है कि आप चाहो तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसका ऑल्टरनेट बाय कर लो। तो इस तरह का किट मैं इसीलिए बिगनर्स को कहूँगी लेने के लिए कि आपको एक जगह ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक बार प्रैक्टिस होने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी तरह का प्रोडक्ट ले सकते हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी ले सकते हो। इंडिविजुअल का भी मैं आपको ऑप्शन दूँगी, आपको कह रही हूँ ना मैं, सब कुछ यहाँ मिलेगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, आप स्किप नहीं करोगे और सारा स्टेप अच्छे से देखो, बहुत मेहनत लगती है। अब इंडिविजुअल ऑप्शंस में जो आपका कॉन्टोर के लिए मैंने लॉरियल का, मैंने बहुत दिन से ये कॉन्टोर, बेसिकली अब कहेंगे कॉन्टोर क्या होता है जी, कॉन्टोर ऐसे भी लोग हैं मेरे दोस्त। कॉन्टोर मैं बता देती हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए जैसे कि ये आपका जो चेहरा है फ्लैट है तो उसको चिजल्ड लुक देने के लिए हम इस तरह के कॉन्टोर किट यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉन्टोर एंड दिस इज़ हाइलाइटर, बट इसका हाइलाइटर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कॉन्टोरिंग के लिए लॉरियल का ये यूज़ करती हूँ। और इससे क्या है कि आप ये चेहरे पे ना इस तरीके से डेप्थ देने के लिए, डायमेंशन देने के लिए चेहरे के लिए हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी लॉरियल का, ये बहुत ही इंडिविजुअल अगर लेना है तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टोर किट है, ठीक है। और ये काफ़ी ऑप्शनल है क्योंकि आजकल लोग कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे हैं बिगनर्स, लेकिन अगर आपको बहुत पसंद है कि नहीं मेरे को सारा ही किट में सब कुछ चाहिए तो कॉन्टोर किट आप ले सकते हो लॉरियल का। एंड नेक्स्ट, कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे हैं लोग, ब्लश ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप कॉन्टोर को स्किप करके एक अच्छा ब्लश ले सकते हो। मैं शुगर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्लश ले सकते हो अपने शेड के हिसाब से, पिंकिश शेड भी चलेगा। तो दिस ब्लश इज़ ऑल्सो वेरी नाइस और इसका पे ऑफ भी बहुत अच्छा है, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस शुगर का ब्लश, और इसके अंदर भी बहुत सस्ते रेट्स में आपको मिल जाएंगे, ब्लू हेवन का भी मिल जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको लिक्विड ब्लश इसलिए नहीं बता रही हूँ, बिगनर्स में लिक्विड ब्लश से क्या है काफ़ी फैलने का और पैची दिखने का डर है, इसीलिए इनिशियली जब आप मेकअप किट तैयार कर रहे हो तो फर्स्ट प्ले विद ओनली पाउडर काइंड ऑफ ब्लश, क्योंकि ये संभालना आसान रहता है और जो लिक्विड ब्लश है वो फैलता है, तो इसीलिए पहले आप एक पाउडर ब्रश से स्टार्ट करो। तो इंडिविजुअल किट की कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और उसमें आता है हाइलाइटर। दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड का इंडिविजुअल हाइलाइटर और ये ज़रा सा भी चंकी नहीं है,
ये हाइलाइटर जब ये हाइलाइटर नया नया लॉन्च हुआ था तो मैं बिल्कुल हाइलाइटर के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि हाइलाइटर कौन यूज़ करेगा भाई, चेहरा चमकाता हुआ कौन कहाँ जाएगा। तो लेकिन ये हाइलाइटर ने मेरा जो कहते हैं ना परसेप्शन बदल दिया, वेट एंड वाइल्ड का। और ये जो शेड है मैं डिटेल बता दूंगी आपको, ये जो शेड है हमेशा आउट ऑफ स्टॉक मिलता है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और इससे मैं बाहर नहीं निकल पाई हूँ अभी तक। और इसका मैं अभी स्वॉच करके भी दिखाती हूँ। ये हाइलाइटर माय गॉड, ये इतना ज़बरदस्त हाइलाइटर है, ये देखो सी। और अगर चेहरा बेयर चेहरा हो ना, और वहाँ पे आप थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा के और थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के इस तरीके से अगर ये हाइलाइटर लगाओ ना, तो आपका जो चेहरा वो ऐसा लगेगा कि अंदर से ग्लो कर रहा है चेहरा। ये उस तरह का हाइलाइटर है, और ये ज़रा सा भी चंकी नहीं है। लाइक ये इसके अंदर ऐसा आपको ग्लिटर पार्टिकल या थोड़ा सा वैसा ने कोई ग्लिटर लगा रखा है, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। ये जो है जो बेस्ट पार्ट है इस हाइलाइटर का, कि ये जो चेहरा है ना उसके अंदर ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो जाता है। ये बिगनर्स किट में मैंने ट्राई किया है कि सारी की सारी चीज़ें ऐड हो जाएं, जस्ट बिकॉज कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपका मिस ना हो कि कल को आप ये अंजलि को किट के अंदर ये भी बताना चाहिए था। सो इसीलिए मैं आपको एक एक प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ कि किट में क्या क्या होना चाहिए। और उस किट के अंदर जो है ना, आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से और बजट के हिसाब से ही लें, पैसे बर्बाद ना करें। सो पहले थोड़ा थोड़ा लें, और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेकअप करने में तो आप अपना ऐड ऑन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान के बाद। आई शैडो, ये आई शेडो पैलेट, और मैंने अपने पीछे के जब से मैंने ये लिया है, पीछे के जितने वीडियोस में देखेंगे मैंने इस मेकअप किट से कितने सारे मेकअप लुक्स बनाया है। दिस आई शेडो पैलेट कम्स इन लाइक 200 के रेंज में आता है। गुड ऑप्शन फॉर दी बिगनर्स। अपने किट में आप इस तरह का आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये फालतू का ख़रीदने का नहीं है मुझे, तो इस तरह के किट को भी आप एज एन आई शेडो यूज़ कर सकते हो। लाइक इसके अंदर जो ये ब्लश है आई शेडो की तरह यूज़ कर लो, और ये जो हाइलाइटर है उसको एज एन स्पार्कल यूज़ कर लो। तो आई शेडो इज़ टोटली ऑप्शनल, बट 200 के रेंज में अगर आपको आई शेडो मिल रहा है, तो आई शेडो पैलेट मिल रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं होगी। अब किट में जो ऐड होएगा एक अच्छा लिपस्टिक और एक अच्छा लिप लाइनर। तो पर्सनली आई लव शुगर का ये लिप लाइनर, और सबसे अच्छी चीज़ है इसका जो पे ऑफ है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे ये शुगर का लिप लाइनर बहुत पसंद है। और राइट नाउ आई हैव अप्लाइड दिस लिप लाइनर एंड दिस लिपस्टिक फ्रॉम माई ग्लैम। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने लगा रखा है, और इसके ऊपर मैंने लिप ग्लॉस भी लगा रखा है। तो लिप ग्लॉस इज़ टोटली ऑप्शनल। तो एक अच्छा लिप लाइनर और एक अच्छा लिपस्टिक होना आपके किट में बहुत ज़रूरी है। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। दिस इज़ द लिप ग्लॉस। तो ये लिप ग्लॉस मैंने लगाया है। तो इन तीनों में आप चाहो तो सिर्फ लिप लाइनर रख सकते हो, लिप लाइनर से भी कलर करके लिप ग्लॉस लगा लिया, या लिपस्टिक खाली लगाया उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा लिया, या फिर कुछ भी नहीं तो लिप बाम लगा लिया। तो मेकअप किट है तो इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है आपको सारा कुछ बताना। सो दैट्स वाई मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वो बता रही हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिपस्टिक लगाने से पहले प्लीज़ भी अच्छे से लिप बाम से मॉइस्चराइज़ करना ना भूलें। और दिस शुगर का लिप बाम इज़ लाइक माई गो टू लिप बाम। अब आप पूछोगे अंजलि तूने प्रोडक्ट्स तो बता दिए सारे के सारे, अब इनको लगाएंगे कैसे? तो जो आपका बेसिक मेकअप किट है उसके अंदर इस तरह का एक फाउंडेशन ब्रश, ये पैक का फाउंडेशन ब्रश है, ऊपर से फ्लैट होता है। तो दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन ब्रश जो होता है वो आप फाउंडेशन को ड्रैग नहीं पुश करोगे। तो इस तरह का फाउंडेशन ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का फाउंडेशन ब्रश आपके लिए ज़रूरी है। साथ में आप चाहो तो एक ब्यूटी ब्लेंडर, फाउंडेशन ब्रश से भी काम चलेगा, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है कि जो आपका एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो हट जाता है। तो इस तरह का एक ब्यूटी ब्लेंडर आप ले सकते हो। तो एक फाउंडेशन ब्रश, एक ब्यूटी ब्लेंडर, और इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश जो होता है, ये आपका जो लूज़ पाउडर हो गया, ब्लश हो गया, हाइलाइटर हो गया, सेम ब्रश से आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरह का एक फ्लफ़ी ब्रश इज़ वेरी हैंडी। और अगर आपको पूरा सेट लेना है तो रिसेंटली मैंने मार्स का पूरा किट लिया है, कुछ 800 का किट है। अगर ब्रश में इन्वेस्ट करना है तो उस किट में सारा बेसिक आपको ब्रश किट मिल जाएगा, वो कुछ इस तरीके का है।
तो आप पर एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, इस तरीके का ब्लेंडिंग ब्रश कहते हैं इसको, ताकि आप पिक करो और इसको आराम से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो। चाहो तो आगे से एक पतला तरह का ब्रश आता है वो पैड करने, लेकिन आप मत अभी इन्वेस्ट करो इतना महंगा। तो आप आराम से इस तरह से आप एक हाइलाइटर लिया और ये देखो यहाँ पे आई शेडो ऐसे करके पैड कर लिया। देखो बन गई बात। सी, तो ये हो गया एप्लीकेटर्स की बात। तो अब आते हैं कि भाई अंजलि इतना मेकअप लगा के हम कहाँ घूमेंगे, इसको हटाएं कैसे। मेकअप करना जितना ही अच्छे तरीके से ज़रूरी है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप ये मेकअप हटाओगे कैसे। और इस मेकअप को हटाने के लिए एक बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर होना बहुत ज़रूरी है, और इसका भी मैंने अपने नायका हॉल में बता रखा है। सिंपल का ये मिसेलर वाटर है, और सबसे अच्छी चीज़ मेरा ना कई बार क्या होता है, कई मिसेलर वाटर में आपको ऑयल मिलेगा, ऑयल से मेरा ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन सिंपल का ये जो मेकअप क्लीनर वाटर है, इट्स लाइक अ वाटर बेस को आप इस तरह का ये 100 कॉटन पैड है ये, और ये गोल तरह का ये जो पैड्स आता है, इससे आप बहुत आराम से मिसेलर वाटर लिया और अपने जो मेकअप है उसके ऊपर आप प्रेस ऑन करोगे तो वो डिज़ोल्व होके बहुत अच्छे से इससे अपना मेकअप हट जाएगा। और मेकअप हट जाने के बाद आप इसको अपने नॉर्मल फेस वॉश से फेस वॉश करो, और उसके बाद चेहरे पे मॉइस्चराइज कर लो चेहरा। एंड दिस इज़ दी होल प्रोसेस, मेकअप लगाना एंड मेकअप हटाना एंड मेकअप किट तैयार करना। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ये जो मेकअप किट है वो ये भी मैंने अमेज़ॉन से, तो ये इसका लिंक मैं दे दूँगी। ये काफ़ी अच्छा मेकअप किट है और इसके अंदर बेसिक सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा हैवी होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये बेसिक मेकअप किट जो है बिगनर्स के लिए मैंने तैयार किया है, जिसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किया है फॉर पास्ट 3 to 4 ईयर्स। अभी मार्केट में कई लॉन्चेस न्यू आ गए हैं, और उस लॉन्चेस को भी मैं ट्राई एंड टेस्ट करके रिव्यू करके आपको बता सकती हूँ। और आपको अगर मेरा रिव्यू पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट मैं आपके लिए एक अच्छे कंटेंट ला पाऊँगी। आप सब्सक्राइब करोगे तो वो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स को एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगी। और कैसा लगा आपको आज का ये कंटेंट, प्लीज़ वो भी कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।